हेलो स्टूडेंट्स। आप सबको स्वागत है हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा की एक एग्जाम के बारे में जिसका नाम है कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो टेस्ट है हर साल मई के महीने में होता है। और ये टेस्ट होता है जो बच्चे जो स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के बाद उड़ीसा के स्टेट यूनिवर्सिटी में पीजी करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट होता है, हर साल होता है और हर साल मई के महीने में होता है। तो हमारा जो चैनल है एग्जाम स्टडी पॉइंट, इस चैनल पे हम जो थ्री सब्जेक्ट्स है, थ्री कोर सब्जेक्ट्स बॉटनी, जूलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस, जो बच्चे आगे जाकर चाहे बॉटनी में हो या चाहे जूलॉजी में हो या चाहे एनवायरमेंटल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक के बारे में, टॉपिक यानी सब्जेक्ट्स के टॉपिक में, वो एग्जाम कैसे होता है, कब कंडक्ट होता है, पीओ की कैसे करना है, ये सारे बात हम आज थोड़ा सा डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है इस एग्जाम का, इसका सिलेबस क्या है, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट एंड फॉर्मूला क्या होगा, कब पीयूआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब स्टार्ट कर देना चाहिए, और अदर ब्रांचेस तो बायोलॉजी का बहुत सारे ब्रांचेस हो जाता है, बहुत सारा फील्ड बन जाता है आगे जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी जो करना चाहते हैं उनके पास बायोलॉजी का वास्ट ब्रांच ओपन हो जाता है। इस सारे ब्रांच के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। तो पहले देखेंगे हम एग्जाम एग्जाम पैटर्न क्या है, जो हमारा आज जो हम टॉपिक है सीपेट, कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट, उसका जो एग्जाम है हर साल मई के महीने में होता है। और ये जो एग्जाम पैटर्न है हमारा जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, इन दोनों का एग्जाम पैटर्न लगभग सेम ही है। जो उड़ीसा के बच्चे चाहते हैं कि वो सीपीएट भी अपेयर करे और वो सीयूएटी, वो उड़ीसा के स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम अपेयर करना चाहते हैं और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट अपेयर करना चाहते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न है वो लगभग सेम है। हम अगर सीपेट की बात करेंगे, इसका जो एग्जाम है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इसमें टोटल 70 क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होता है, इसमें टोटल 75 क्वेश्चन आता है। यहाँ पर 70 क्वेश्चन आता है, यहाँ पर 75 क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर जो ओडिशा का जो कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें जो 70 क्वेश्चन का जो पेपर होता है, उसमें ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करते हैं। लेकिन हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो सीयूईटी होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस एग्जाम में ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। यहाँ पर ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और यहाँ 4 मार्क्स का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर भी माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है और एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 डिडक्ट हो जाते हैं। जो हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है। तो एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। तो ये है हमारा एग्जाम पैटर्न दोनों एंट्रेंस का, चाहे आप क्रिकेट अपेयर कर लो चाहे आप सीयूईटी अपेयर कर लो, थोड़ा सा ही एग्जाम पैटर्न में ही चेंजेस है, लेकिन जो दोनों को सिलेबस है, आगे जो हम डिस्कस करेंगे, ये जो कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस सेम ही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो एनटीए कंडक्ट होता है, दोनों का सिलेबस सेम ही है। कोई चेंजेस नहीं है सिलेबस में, दोनों का सिलेबस। तो आप जो उड़ीसा के बच्चे हैं मैं उनके बोल रहा हूँ, आप चाहे अपने स्टेट के यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करो या
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर करो, दोनों का सिलेबस सेम ही है, तो आप इस चैनल में दोनों को सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो हमारे साथ आप जो कनेक्ट होने से, आप अगर हमारे साथ इस 2 महीने कनेक्ट होकर रहोगे, तो हम अच्छे से ये सारे सिलेबस को, जो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इतने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स से इस साल क्वेश्चन आते हैं, और टॉपिक्स को, सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से 2 महीने में कवर कर लेंगे। तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपके लिए, आप अपने लिए एक 100% सिक्योर कर सकते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में। और जो ये दोनों एग्जाम है, चाहे आप उड़ीसा का सीपेट ले लो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सीयूईटी ले लो, ये दोनों एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन सेम ही है, और दोनों एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का रहता है। 90 मिनट का रहता है दोनों का टाइम ड्यूरेशन फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। इसके बाद हम देखने वाले सिलेबस, पहले हम देखेंगे सिलेबस फॉर बॉटनी। बॉटनी का सिलेबस क्या है? जो लोग बॉटनी में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उन लोगों का जो सिलेबस है, इकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, बायोमोलिकुल्स एंड सेल बायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी, न्यूमोनिक्स, एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी, प्लांट सिमेंटिक्स, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, plant system, plant physiology, plant metabolism, and plant biotechnology। 15 यूनिट्स से, तो अगर हम सोचेंगे कि ये सारे यूनिट्स हमारे सारे सेमेस्टर, जो 3 साल में हम 6 सेमेस्टर आपने करते हैं, ये सारे सेमेस्टर के सारे टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो 2 महीने में सारे सेमेस्टर के सारे टॉपिक्स तो हम डिटेल्स में कवर नहीं कर पाएंगे। यहाँ में छोटे वादे नहीं करेंगे, हाँ डिटेल्स में कवर कर लेंगे, लेकिन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम अच्छे से, जितने कंसेप्ट थे सारे मैं बता दूंगा। यहाँ पर आप सिर्फ 2 महीने तक मेरे साथ जुड़े रहिए, और सिर्फ बॉटनी का नहीं, जो जूलॉजी का, जूलॉजी में भी करना चाहते हैं, और जो लोग एनवायरमेंटल में साइंस में भी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहे। इसके बाद जो जूलॉजी का सिलेबस है, वो सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्निक्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। ये है आप लोगों का जूलॉजी का सिलेबस। और जो लोग एनवायरमेंटल साइंस के लिए अपेयर होना चाहते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, और उसके लिए एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, इनके लिए 3 मेन टॉपिक्स है, जिस जो जो है एयर साइंस, फिजिकल एंड केमिकल साइंस, लाइफ साइंस। लेकिन ये मत सोचो कि ये बहुत कम टॉपिक्स है। ये एयर साइंस के अंदर, फिजिकल एंड केमिकल साइंस के अंदर, और लाइफ साइंस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे कि लाइफ साइंस के अंदर इकोलॉजी है, लाइफ ओरिजिन ऑफ लाइफ से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, उन सारे चीजों के बारे में है। हमारा जो एनवायरमेंटल के लिए जो नए सारे पोल्यूशन है, न्यूक्लियर पोल्यूशन, ई वेस्ट पोल्यूशन, इसका भी सब टॉपिक से, वेस्ट मैनेजमेंट एक सब टॉपिक है। बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल साइंस में केमिस्ट्री ऑफ वाटर है, केमिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है। ये सारे जो टॉपिक्स है, हम अच्छे से, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं जो सारे नए ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अब इमर्ज हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में स्पेशल ब्रांच ओपन हो रहा है, बायोकेमिस्ट्री के लिए, जीनोमिक साइंस के लिए, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। जो बच्चे सोचते हैं कि हमारा तो ग्रेजुएशन +3 ग्रेजुएशन बॉटनी में था, जूलॉजी में था, हम बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं क्या, हम पोस्ट ग्रेजुएशन जीनोमिक साइंस में कर सकते हैं क्या, माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं क्या, बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं क्या। हाँ, आप लोग और भी जो ब्रांचेस होगा, बायोस्टैटिस्टिक्स भी ब्रांच अब इंक्लूड हो रहा है, वो सब बायोस्टैटिस्टिक्स। आप इन सारे ब्रांचेस में, आप लोग चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे जीनोमिक साइंस हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे बायोस्टैटिक्स, कोई भी ब्रांच में आप लोग, चाहे आप लोग ग्रेजुएशन बॉटनी में हो या जूलॉजी में हो, या कहीं कहीं जगह पे जीनोमिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी का भी ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे,
जो कोई ब्रांचेस में हो, लोग इन ब्रांचेस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इन सारे ब्रांचेस का जो रिसर्च फील्ड है, वो अभी बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। आप लोग अगर फ्यूचर में रिसर्च करना चाहते हैं, आगे जाकर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये सारे फील्ड्स में जाने पर भी आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो हम यहाँ पर डिस्कस किए कि जो आने वाले 2 महीने में एग्जाम हो, मई के एंड तक एग्जाम होने जा रहा है, सीपेट और सीवेट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लिए। उसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और अदर ब्रांचेस में अदर ब्रांचेस जाने से क्या फायदा है हमको, और इस कोर्स में रिसर्च का बहुत स्कोप है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगले 2 महीने में हम आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेक्चर सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। और इसको कवर करते हैं आप 100% एक सीट अपने लिए, चा- चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, आप अपने लिए सीट 100% सिक्योर कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।